कहते हैं हर किसी को श्रीखंड महादेव का बुलावा नहीं आता। जो जाते हैं उनके सर पे स्वयं महादेव का हाथ होता है। 18,570 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। रास्ते इतने कठिन कि एक तरफ खड़ी चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई। हर साल हजारों लोग यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर पहुंचते सिर्फ वही लोग हैं जिन पर महादेव की कृपा होती है। फिर भी हजारों भक्त अपनी जान की परवाह किए बिना इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आखिर क्या है श्रीखंड कैलाश में? हिमाचल की ऊंचाइयों में स्थित है ये महादेव का श्रीखंड कैलाश। ये कोई सामान्य तीर्थ नहीं है। ना यहाँ कोई सड़क, ना कोई सुविधा है। यहाँ आपको सिर्फ अपने आप से जाना होता है, आप और आपका विश्वास। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, रास्ते और ऑक्सीजन कम होने लगता है। मौसम अचानक से बदल जाते हैं, सांसें तेज चलने लगती है। कुछ पल में धूप और अगले ही पल में घना कोहरा छा जाता है। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है यात्रा की असली परीक्षा। जब आप लगातार चढ़ाई पर होते हैं, तब पैर दर्द करने लगते हैं, शरीर जवाब दे देता है। लेकिन असली लड़ाई शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं वापस लौट जाऊं? यही सवाल मन में आता रहता है। आज हम सिर्फ यात्रा देखेंगे नहीं, बल्कि चलेंगे उस रास्ते पर जहां कदम कदम पर परीक्षा है, जहां एक तरफ मौत जैसी खामोशी और दूसरी तरफ अटूट और अडिग विश्वास। यह है श्रीखंड कैलाश, जहां पर पहुंचकर लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि खुद से खुद को जीतते हैं। श्रीखंड कैलाश जाने के लिए आपको अपने नजदीकी स्टेशन से शिमला पहुंचना होगा और फिर शिमला से जाओ गांव लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको शिमला से अगर डायरेक्ट बस मिल जाती है जाओ गांव के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती तो आपको शिमला से रामपुर जाना पड़ेगा। रामपुर से निरमंड पहुंचना होगा, या रामपुर से अगर आपको डायरेक्ट जाओ गांव के लिए लोकल बस या शेयरिंग जीप या टैक्सी मिल जाती है तो आप सीधे जाओ गांव पहुंच सकते हैं। जाओ गांव पहुंचकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक की अनुमति नहीं दी जाती। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक गवर्नमेंट आईडी और मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन मात्र 100 या 200 रुपए में हो जाती है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हैं ट्रैक के लिए। जाओ गांव से ऊपर की तरफ पहला कदम रखते ही आपको महसूस होगा कि ये कोई साधारण ट्रैक नहीं है। शुरू के 3-4 किलोमीटर आपको जंगल से होकर चढ़ाई करनी होती है। यहाँ कोई सीढ़ियां नहीं, बस प्राकृतिक पत्थर और पेड़ों की जड़ों से बना रास्ता है। चलते चलते सबसे पहले आप पहुंचते हैं सिंहगाड़। यहां आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। फिर आप सिंहगाड़ से थाचोड़ू के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। यह ट्रैक काफी तीखी चढ़ाई वाला है और कुछ जगह पे रास्ते इतने सकरे हो जाते हैं कि 2 लोग एक साथ नहीं चल पाते। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, हवा पतली होने लगती है, सांसों की रफ्तार तेज और मन में एक सवाल, क्या मैं ये ट्रैक पूरा कर पाऊंगा? थाचुड़ू पहुंचने के बाद कुछ देर आप विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि अगली चढ़ाई में ऑक्सीजन भी कम होने लगेगी। थाचुड़ू से काली घाट की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, पर रास्ता खुला पहाड़, तेज हवा और मौसम का कोई भरोसा नहीं। कब तेज धूप, कब बारिश और कब घना कोहरा छा जाए। इसलिए आपको एक छाता या रेनकोट की आवश्यकता पड़ेगी। काली घाटी से आपको भीमद्वार की चढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसकी दूरी है 5 से 6 किलोमीटर। इस रास्ते में आपको बर्फ से ढके रास्ते मिल सकते हैं, और ना मिला तो आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। इससे रास्ते फिसलेंगे नहीं और आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। यहाँ से आपको पार्वती बाग के लिए जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। यहाँ थोड़ा समतल है और घास का छोटा सा मैदान है।
अक्सर यात्री यहाँ पर टेंट लगा के कुछ देर विश्राम करते हैं, तो आप भी यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। लेकिन शिखर अभी भी दूर है। यहाँ तक आते आते शरीर जवाब देने लगता है। पर अगली चढ़ाई मात्र 3 किलोमीटर की है, पर ऊंचाई इतनी हो चुकी होती है कि हर कदम भारी लगने लगता है। पर आप हर हर महादेव बोल के आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपको पार्वती बाग से 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई करके नैन सरोवर पहुंचना होगा। यहाँ छोटा सा पवित्र झील है जहाँ यात्री अपनी थकान दूर करते हैं। और इसके बाद आखिरी चढ़ाई, पत्थरों के बीच सकरी पगडंडी, एक बर्फीली ढलान और दूसरी तरफ गहराई। आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। नैन सरोवर से आप शिखर की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ का सफर 4-5 किलोमीटर का होता है, पर यह वो क्षण है जब शरीर थक चुका होता है, पर आपका भोलेनाथ के प्रति विश्वास ही आपको आगे ले जाता है। आप चलते चलते जब आगे बढ़ते हैं, तब आपको अचानक से बादलों के बीच से दिखाई देता है वो विशाल प्राकृतिक शिवलिंग, लगभग 70 से 75 फीट ऊंचा, खामोश, स्थिर, हिमालय के बीच की एक दिव्य स्तंभ। ये कोई मंदिर नहीं, ये कोई निर्मित संरचना नहीं, बल्कि ये प्रकृति के बीच स्वयं प्रकट एक शक्ति स्तंभ है। यहाँ हवा अलग है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। भक्तों के भीड़ होते हुए भी अजीब सी शांति महसूस होती है। कोई घंटी नहीं बजा रहा, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा, पर यहाँ पे हर एक चेहरा कुछ बयां कर रहा है। कोई चुपचाप खड़े हो जाता है तो किसी के आंख से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद मन में कोई इच्छा बचती ही नहीं। बचती है तो सिर्फ एक एहसास, और वो एहसास है, बाबा मैं आपके पास आ गया। इस यात्रा में होटल नहीं और ना ही कोई सुविधा। यहाँ सिर्फ आप, पहाड़ और आपका आत्मविश्वास ही होता है। श्रीखंड महादेव सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक प्रश्न है कि आपकी सीमा कितनी है। ये यात्रा हर किसी के लिए नहीं, परंतु जो यहाँ पर एक बार आ गया वो पहले जैसा नहीं लौटता। क्योंकि ऊपर भगवान मिले या ना मिले, पर आप अपने आप से जरूर मिल जाते हो। और शायद इसीलिए हजारों लोग निकल पड़ते हैं उस कठिन रास्ते की ओर, उसी विश्वास के साथ, क्योंकि कुछ जगह देखी नहीं जाती, उसे जी जाती है। और श्रीखंड कैलाश उनमें से एक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।